नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 3 के सेट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और वहाँ से आप उस वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति, राज्य सत्ता, अधिकार, न्याय और शासन से संबंधित विचारों, सिद्धांतों तथा मूल्यों का व्यवस्थित अध्ययन है। तो यही आपका जो राजनीतिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आइडियोलॉजी। विचारधारा क्या है? विचारधारा विचारों, विश्वासों और सिद्धांतों का ऐसा समूह यानी कि ऐसा ग्रुप है जो समाज और राजनीति को समझने तथा दिशा देने का कार्य करता है। तो यह आपका जो विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन टाइप ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता का एक प्रकार बताइए। तो एक आपको टाइप बताना है सिटीजनशिप का। तो नागरिकता का एक प्रमुख प्रकार राजनीतिक नागरिकता है, जिसमें व्यक्ति को मतदान करने और शासन में भाग लेने का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? तो उत्तर आधुनिकतावाद एक विचारधारा है जो आधुनिकता के सार्वभौमिक सत्य, तर्क और प्रगति की धारणाओं की आलोचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिटिकल चेंज। राजनीतिक परिवर्तन क्या है? तो राजनीतिक परिवर्तन से तात्पर्य शासन व्यवस्था, सत्ता संरचना, नीतियों और राजनीतिक संस्थाओं में समय के साथ होने वाले बदलाव से है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से करना है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इस सेट का। मेंशन द काउजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण लिखिए। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आपको कारण लिखना है। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कई महत्वपूर्ण कारण बताए जाते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य में यह महसूस किया गया कि पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत समाज की वास्तविक समस्याओं से दूर होता जा रहा है। पहला प्रमुख कारण व्यवहारवाद का उदय था। व्यवहारवाद ने राजनीति के अध्ययन को केवल तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक पद्धति तक सीमित कर दिया। इससे मूल्य, आदर्श और नैतिक प्रश्नों की उपेक्षा होने लगी। परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक पक्ष कमजोर पड़ गया। दूसरा कारण विचारधाराओं के प्रति निराशा था। 2 विश्व युद्धों, फांसीवाद और साम्यवाद जैसी कट्टर विचारधाराओं के अनुभवों ने लोगों में बड़े सिद्धांतों के प्रति अविश्वास पैदा किया। इससे यह धारणा बनी कि विचारधाराएं समाज को समाधान देने में असफल रही है। तीसरा कारण तकनीकी और प्रशासनिक राजनीति का बढ़ता महत्व था। राजनीति अब सिद्धांतों के बजाय नीति निर्माण, विकास योजनाओं और प्रशासनिक दक्षता पर केंद्रित हो गई। इससे सैद्धांतिक चिंतन की भूमिका कम हो गई। चौथा कारण शिक्षा और अनुसंधान में संकीर्ण विशेषज्ञता का बढ़ना था। विद्वान छोटे छोटे विषयों तक सीमित हो गए और व्यापक दार्शनिक दृष्टि कम होती गई। इन कारणों से राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठे और इसे पतन की स्थिति माना गया। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइनॉरिटी राइट्स। अल्पसंख्यक अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो अल्पसंख्यक अधिकारों पर आपको टिप्पणी लिखना है, यानी कि इसको शॉर्ट नोट लिखना है। तो अल्पसंख्यक अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी देश या समाज में संख्या में कम रहने वाले जातीय, धार्मिक, भाषाई या सांस्कृतिक समूहों को प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक समाज के दबाव में अल्पसंख्यकों की पहचान, संस्कृति और परंपराएं समाप्त ना हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता और न्याय के सिद्धांत के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने, धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करने और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का अधिकार प्राप्त होता है। अल्पसंख्यक अधिकार केवल सांस्कृतिक संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी से भी जुड़े हैं। लोकतांत्रिक समाज में यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों को शासन और निर्णय प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व मिले। इससे सामाजिक समरसता और विश्वास बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी मानवाधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बल दिया है। बहुसंस्कृतिवाद समाज में अल्पसंख्यक
अधिकार, सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना को मजबूत करते हैं। इस प्रकार अल्पसंख्यक अधिकार लोकतंत्र, समानता और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका, जो सेक्शन बी आ जाता है यानी कि ग्रुप बी आ जाता है, और यहाँ से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, इससे पहले हम लोग बात करते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। तो ये पीडीएफ का जो लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स इम्पैक्ट। राजनीतिक सिद्धांत के पतन एवं उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्रिटिकली एग्जामिन द एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस। विचारधारा के अंत के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन पोस्ट मॉडर्निज्म एज ए क्रिटिक्यू ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना के रूप में उत्तर आधुनिकतावाद की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कस लिबरल थ्योरी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के उदारवादी सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एग्जामिन फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी एज ए रिसेंट ट्रेंड। नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत को एक नवीन प्रवृत्ति के रूप में विश्लेषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ से जो आपका ये सेट 2 खत्म होता है। इसके बाद और एक वीडियो आएगा सेट 3 का, और जो कि लास्ट वीडियो होगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा नेक्स्ट जो अपलोड होगा। तो और जो पीडीएफ तो मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको सभी पीडीएफ मिल गया होगा तीनों सेट का। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है। तो नेक्स्ट वीडियो में लोग सेट 3 के बारे में बात करेंगे।